आज की इस नई और बेहद खास गहन चर्चा में स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हमारे पास अध्ययन के लिए कुछ ऐसा है जो न सिर्फ ज्ञानवर्धक है बल्कि दुनिया को देखने के नजरिए को शायद पूरी तरह से बदलने वाला है। हाँ, और मुझे लगता है कि आज का विषय सच में बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। तो आज हमारा पूरा ध्यान श्री गायत्री ज्योतिष विद्यापीठ हैदराबाद से प्राप्त एक बहुत ही अद्भुत शोध सामग्री पर है। इस सामग्री ने हमारे सामने एक ऐसा विषय रखा है जो प्राचीन ज्ञान और दर्शन की कई गहरी परतों को उजागर करता है। सही कहा। और अगर हम आज के मिशन की बात करें तो हाँ, आज का हमारा मिशन विष्णु सहस्त्र नाम के 24वें नाम यानी पुरुषोत्तम की परतों को उधेड़ना और उसे पूरी तरह से डिकोड करना है। बिल्कुल। और इस चर्चा के संदर्भ को सही तरीके से स्थापित करना बहुत जरूरी है। जो श्रोता विष्णु सहस्त्र नाम के हमारे पिछले विश्लेषणों से जुड़े रहे उन्हें याद होगा कि 14वें और 20वें नाम की चर्चा के दौरान जी वहां हमने पुरुष शब्द पर बहुत विस्तार से बात की थी। जी वहां हमने गहराई से समझा था कि पुरुष और प्रधान पुरुषेश्वर का असल में क्या अर्थ होता है। तो आज हम उस हिस्से को दोहराने नहीं वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए आज की हमारी ये चर्चा पिछले विश्लेषणों से एक कदम आगे जाएगी। आज हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि पुरुषोत्तम शब्द में जो उत्तम लगा है उसका असली अर्थ क्या है। मतलब जब तक इस उत्तम की गहराई को नहीं समझा जाएगा तब तक पुरुषोत्तम का पूर्ण रूप से डिकोड होना संभव ही नहीं है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले अगर हम उत्तम शब्द के सबसे बुनियादी और सामान्य अर्थ की बात करें तो रोजमर्रा की भाषा में इसका सीधा सा मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च। जी बिल्कुल, द बेस्ट। हाँ, द बेस्ट। और शायद इसी वजह से भगवान विष्णु जो सर्वोच्च देवता माने जाते हैं उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये एक बहुत ही सरल और सीधा अर्थ है जो ज्यादातर लोग मानते भी हैं। लेकिन हमारे आज के नोट्स इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे और भी बहुत सी दिलचस्प चीजें छिपी हैं। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि जब हम वैष्णववाद के नजरिए से इसे देखते हैं तो पुरुषोत्तम सिर्फ एक विशेषण या क्वालिटी नहीं रह जाता। अच्छा, तो फिर ये क्या बन जाता है? ये एक बहुत ही विशिष्ट रूप, एक पूरी की पूरी आइडेंटिटी बन जाता है। वैष्णव परंपरा में पुरुषोत्तम मूर्ति वास्तव में भगवान विष्णु के 24 मुख्य रूपों में से एक है। 24 मुख्य रूप? हाँ, इन 24 रूपों को चतुर्विंशति मूर्ति कहा जाता है। चतुर्विंशति मूर्ति? तो क्या इस विशिष्ट रूप का कोई खास विजुअल या वर्णन भी दिया गया है? मतलब जब कोई पुरुषोत्तम का ध्यान करता है तो वो कैसा दिखता है? यही तो इस रूप की सबसे खूबसूरत बात है। इन नोट्स में एक बहुत ही स्पष्ट विजुअल डिटेल दी गई है। इस पुरुषोत्तम रूप में भगवान विष्णु अकेले नहीं होते। ओहो! तो उनके साथ कौन होता है? विराजमान होती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ उन्हें उनके सामान्य रूप में नहीं बल्कि वसुधा के नाम से जाना जाता है और उसी रूप में पूजा जाता है। वसुधा, ये एक बहुत ही सुंदर और पृथ्वी से जुड़ा हुआ नाम है। वसुधा का अर्थ ही धरती या भौतिक संसार होता है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च भगवान अपनी भौतिक सृष्टि यानी पृथ्वी के साथ संतुलन में बैठे हैं। ये तो बहुत ही गहरा प्रतीक है। हाँ, और श्रीमद् भागवत भी इसी विचार को आगे बढ़ाता है। भागवत स्पष्ट रूप से कहता है कि उत्तम का अर्थ सर्वोच्च और सबसे ऊंचे स्थान पर होना है। मतलब सब कुछ उनके अधीन है। जी, यह शब्द भगवान विष्णु का एक ऐसा गुण है जो उन्हें संपूर्ण सृष्टि के सर्वोच्च भगवान के रूप में स्थापित करता है। तो वैष्णववाद के अनुसार उत्तम का मतलब है वह जो सब में श्रेष्ठ है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का स्वामी है। तो वैष्णववाद में उत्तम एक सर्वोच्च सत्ता और एक विशिष्ट देवता का रूप है। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या हमेशा उत्तम का मतलब कोई व्यक्ति या देवता ही होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि आज के इस शोध में मैंने शैव परंपरा के बारे में कुछ ऐसा पढ़ा जिसने मुझे सच में चौंका दिया। एक ही शब्द अलग अलग परंपराओं में जाते ही अपना रूप कैसे बदल लेता है, ये देखना अद्भुत है। ये धर्म और दर्शन के अध्ययन का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो शैव धर्म के कारण आगम में उत्तम का मतलब किसी व्यक्ति या किसी देवता से बिल्कुल नहीं है। हाँ, वहाँ ये कुछ और ही है। वहाँ ये एक सर्वोच्च अनुष्ठान या हाईएस्ट रिचुअलिस्टिक वर्शिप को दर्शाता है। अनुष्ठान मतलब कोई पूजा या विधि
इसके बारे में और कुछ बताया गया है क्या? हाँ, कारण आगम बताता है कि ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसे करने से साधक को शाश्वत आनंद या परमानंद की प्राप्ति होती है। इसी अनुष्ठान को शैव परंपरा में सबसे बड़ी सिद्धि कहा गया है। ये बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। बिल्कुल, यहाँ उत्तम कोई इकाई या भगवान नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक परम अवस्था तक पहुंचने का रास्ता है। और इसे और अच्छी तरह समझाने के लिए किरण तंत्र में एक बहुत ही रोचक कहानी का उल्लेख मिलता है। कहानी? कैसी कहानी? कहानी कुछ यूं है कि गरुड़ ने एक बार महादेव से एक सीधा सवाल पूछा। अच्छा। उन्होंने पूछा कि महादेव, वो उत्तम व्रत कौन सा है जिसे करने से किसी भी साधक को सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है? और महादेव का उत्तर बहुत ही विशिष्ट था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने गरुड़ को बताया कि वो शुभ व्रत रुद्र व्रत है। महादेव के अनुसार यही वो रुद्र व्रत है जो किसी भी साधक को सर्वोच्च सिद्धि या परम अवस्था प्रदान कर सकता है। रुद्र व्रत सुनकर तो लगता है कि ये कोई बहुत ही उग्र या कठिन तपस्या होगी। क्या ये हमारी सामान्य पूजा पाठ जैसी है जिसमें हम फूल और दिए जलाते हैं? नहीं, ये सामान्य पूजा पाठ से बहुत अलग है और यही इस उत्तम अनुष्ठान का रहस्य है। ये रुद्र व्रत असल में अघोर, कापालिक और वाम मार्गी साधनों का एक बहुत ही अपरंपरागत और तांत्रिक मार्ग है। ओह, तांत्रिक मार्ग। जी, जो लोग इन शब्दों से परिचित हैं, वे जानते होंगे कि ये पद्धतियां समाज के सामान्य नियमों, शुद्धता की धारणाओं और पारंपरिक बंधनों से बहुत परे होती हैं। इसमें जीवन के उन उग्र और स्याह पहलुओं को भी स्वीकार किया जाता है जिनसे आमतौर पर लोग दूर भागते हैं। ओह, तो ये समाज के सामान्य नियमों से काफी अलग है। ये तो सच में एक बहुत ही रहस्यमयी और अपरंपरागत रास्ता लगता है। खैर, हम इसकी डरावनी और रहस्यमयी गहराइयों में नहीं जाएंगे। हाँ, वो एक अलग ही विषय हो जाएगा। बिल्कुल। बस जानकारी के लिए इसे समझना काफी है कि उत्तम शब्द का प्रयोग इस वाममार्गी तांत्रिक व्रत के लिए भी किया गया है। हम बस निष्पक्ष रूप से यह देख रहे हैं कि अलग अलग ग्रंथों में विचारों की कितनी विविधता है। यहाँ समझना बहुत जरूरी है। और इसी तांत्रिक विषय को आगे बढ़ाते हुए जब हम तांत्रिक शाक्त पंथ या कौल मार्ग की ओर देखते हैं, तो उत्तम की परिभाषा एक बार फिर से एक बिल्कुल नया आकार ले लेती है। यहाँ से ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। तंत्र सद्भाव नामक ग्रंथ के अनुसार उत्तम का संदर्भ अवतारक से है। अवतारक? इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका संबंध विष्णु के अवतार लेने से है? ये अवतार लेने की अवधारणा से जुड़ा तो है, लेकिन बहुत ही ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक स्तर पर। अवतारक वह शक्ति या तत्व है जो ब्रह्मांडीय कालों, जिन्हें कल्प कहा जाता है, और पूरी सृष्टि को नीचे के स्तरों में लेकर आता है। नीचे के स्तरों में? जी, इस नीचे के स्तर को तंत्र में अपरार्ध कहा गया है। अपरार्ध, ये शब्द थोड़ा भारी लग रहा है। क्या आप इसे थोड़ा आसान कर सकती हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि एक सर्वोच्च अव्यक्त ऊर्जा है जिसे हम पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। अपरार्ध वह भौतिक दुनिया और समय का चक्र है जिसमें हम रहते हैं। ठीक है। तो वो शक्ति जो उस सर्वोच्च ऊर्जा को इस भौतिक दुनिया में उतारती है, उसे अवतारक कहा गया है। तंत्र के अनुसार यह कोई और नहीं बल्कि भगवती महाविद्या और उनके साथी भगवान विद्येश्वर की शक्ति है। तो ये शक्ति काम कैसे करती है? ग्रंथ स्पष्ट करता है कि यह इन दोनों की सिर्फ अंश मात्र इच्छा शक्ति है जो इस पूरे अंतरिक्ष और समय के चक्र को जन्म देती है। सिर्फ एक अंश की इच्छा से ये पूरी सृष्टि बन जाती है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब एक सर्वोच्च चेतना थी और उसकी सिर्फ एक इच्छा से ये पूरा स्पेस और टाइम बन गया। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस तांत्रिक दृष्टिकोण का सीधा संबंध हमारे प्राचीन वेदों से भी जुड़ता है। इसे साबित करने के लिए वेदों का एक बहुत ही प्रसिद्ध उद्धरण अक्सर दिया जाता है, सो कामयत बहुनाम प्रजाय इति। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उस सर्वोच्च चेतना के भीतर एक इच्छा या विल प्रकट हुई। उस इच्छा ने कहा कि मैं एक हूँ और मैं अनेक हो जाऊं। अरे वाह! इच्छा से कई ब्रह्मांड बने और उन ब्रह्मांडों को चलाने वाले अलग अलग देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो उत्तम यहाँ उसी आदिम इच्छा को दर्शा रहा है। हाँ, यहाँ उत्तम उसी महाविद्या और विद्येश्वर की अटूट ईश्वरीय जोड़ी का प्रतीक है जिनकी इच्छा से यह सब शुरू हुआ। समझ गया। अगर मैं इसे थोड़ा सरल करके देखूं तो ये बिल्कुल एक बीज की तरह है।
जैसे एक छोटे से बीज के अंदर पूरे बरगद के पेड़ का खाका या ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। बहुत सटीक उदाहरण है। उस बीज की एक इच्छा होती है फूटने की, और फिर उससे शाखाएं, पत्ते और एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। वैसे ही उस सर्वोच्च चेतना की एक इच्छा में ये पूरा ब्रह्मांड छिपा था। ये बहुत ही काव्यात्मक और वैज्ञानिक दोनों लगता है। ये एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी है, और यहाँ ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये धारणा सिर्फ हिंदू धर्म की अलग अलग शाखाओं तक ही सीमित है? हाँ, मैंने भी यही सोचा। क्या किसी और परंपरा ने उत्तम को एक्सप्लोर किया है? तो इसका जवाब है हाँ। जब हम बौद्ध धर्म की तरफ देखते हैं तो उत्तम शब्द एकदम मानवीय और ऐतिहासिक रूप ले लेता है। हाँ, और ये मेरे लिए इस पूरी चर्चा का एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। थेरवाद बौद्ध धर्म में उत्तम कोई दार्शनिक अवधारणा, ब्रह्मांडीय इच्छा या किसी देवता का नाम नहीं था, बल्कि ये एक जीती जागती महिला का नाम था। ये कहानी बहुत ही प्रेरक है। थेरवाद बौद्ध धर्म में उत्तम एक महिला भिक्षु का नाम था, जिन्हें पाली भाषा में थेरी कहा जाता है। थेरी? जी, ये शब्द पुरुष भिक्षुओं के लिए इस्तेमाल होने वाले थेर से बना है। ये उत्तम नाम की महिला कोसल राज्य के एक बहुत ही प्रमुख और कुलीन ब्राह्मण की बेटी थीं। मतलब वो बहुत ही संपन्न और सुख सुविधाओं वाले जीवन से आती थीं। बिल्कुल, उनका जीवन बहुत ही आराम से बीत रहा होगा। लेकिन फिर एक दिन उनका सामना शिखी बुद्ध से हुआ। शिखी बुद्ध अपनी यात्रा पर थे और उनके उपदेशों का उत्तमा पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने अपना सारा सांसारिक जीवन, सारी सुख सुविधाएं तुरंत छोड़ दी। सब कुछ पीछे छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने संन्यास ले लिया और बौद्ध मार्ग पर चलने लगीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बहुत ही जल्द अरहत का सर्वोच्च दर्जा प्राप्त कर लिया। रुकिए, ये अरहत क्या होता है और इसे हासिल करना इतना खास क्यों माना जाता है? बौद्ध मार्ग के संदर्भ में अरहत की प्राप्ति अंतिम चरण है। ये निर्वाण का सर्वोच्च स्तर है। अच्छा। इस स्तर पर पहुंचने का मतलब है कि इंसान ने उन 10 बेड़ियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जो किसी भी जीव को जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र में बांध कर रखती हैं। ये 10 बेड़ियां क्या हैं? क्या हम अज्ञान या मोह जैसी चीजों की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। बौद्ध दर्शन में इन बेड़ियों में स्वयं के अस्तित्व का भ्रम, संदेह, अनुष्ठानों से अंधा लगाव, कामुक इच्छाएं, द्वेष, भौतिक दुनिया से लगाव और सबसे अहम अज्ञान शामिल है। और थेरी उत्तम ने इन सब पर विजय पाली थी? जी, थेरी उत्तम ने इन सभी बेड़ियों को अपनी ध्यान और साधना से पूरी तरह से काट दिया था। तो यहाँ थेरवाद बौद्ध धर्म में उत्तम का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली, जिसने खुद को हर मानसिक और भौतिक बंधन से आजाद कर लिया है। ये बहुत ही शक्तिशाली बात है। एक महिला भिक्षु के रूप में उत्तम की ये कहानी बताती है कि सर्वोच्च अवस्था किसी विशेष देवता की नहीं, बल्कि हम इंसानों के लिए भी प्राप्य है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सर्वश्रेष्ठ या उत्तम बनने का मतलब हमेशा दुनिया को जीतना या सबसे शक्तिशाली होना नहीं होता, बल्कि कभी कभी खुद की बेड़ियों को तोड़ना, अपने अहंकार और अज्ञान को मिटाना होता है। सही कहा। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। और फिर जब हम तिब्बती वज्रयान बौद्ध धर्म की ओर बढ़ते हैं तो ये अवधारणा फिर से एक ब्रह्मांडीय और रहस्यमयी रूप ले लेती है। वज्रयान बौद्ध धर्म बहुत ही प्रतीकात्मक है। वहाँ ज्ञान और प्रज्ञा का सबसे बड़ा प्रतीक बोधिसत्व मंशरी को माना जाता है। इस बौद्ध परंपरा में एक बहुत ही अद्भुत दृश्य का वर्णन है। कैसा दृश्य? ये कहा गया है कि जब मंशरी उपदेश देते थे तो उन्हें सुनने के लिए सिर्फ इंसान या भिक्षु नहीं आते थे। उनके उपदेशों को सुनने के लिए पक्षी, जानवर, खगोलीय प्राणी और यहाँ तक कि राशि चक्र के देवता भी इकट्ठे होते थे। राशि चक्र के देवता? हाँ, वे सब पूरे सम्मान के साथ मंशरी की आराधना करते थे। ये बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली दृश्य है। लेकिन राशियां तो समय और भाग्य का प्रतीक होती हैं ना? वे एक बोधिसत्व के सामने क्यों झुकी हुई हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। राशियां समय, कर्म और भाग्य को दर्शाती हैं, जो आम इंसानों को बांध कर रखती हैं। लेकिन मंजश्री जिस ज्ञान के प्रतीक है, वो ज्ञान इन सभी भौतिक बंधनों, समय और भाग्य से ऊपर है। मतलब ज्ञान भाग्य से भी बड़ा है। इसीलिए समय और भाग्य के देवता भी उस सर्वोच्च ज्ञान के सामने नतमस्तक होते हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है
और आगे ये बताया गया है कि यही सर्वोच्च ज्ञान शाक्य मुनि को दिया गया था। शाक्य मुनि यानी हमारे वर्तमान युग के गौतम बुद्ध। जी, उन्हें यह ज्ञान उन सभी खगोलीय प्राणियों और देवताओं की उपस्थिति में सौंपा गया था। और यहाँ जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि इस सर्वोच्च ज्ञान को और उन सभी राशि चक्र के देवताओं को भी उत्तम कहा गया है। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी इस यात्रा पर पीछे मुड़कर देखें तो हमने उत्तम को एक सर्वोच्च भगवान के रूप में देखा, एक उग्र तांत्रिक अनुष्ठान के रूप में देखा, ब्रह्मांड के निर्माण की इच्छा शक्ति के रूप में देखा, अपनी बेड़ियों को तोड़कर निर्वाण प्राप्त करने वाली एक भिक्षुणी के रूप में देखा, और अब समय से परे एक सर्वोच्च ज्ञान के रूप में देख रहे हैं। इतने सारे अलग अलग धागे हैं, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग कहानियां, लेकिन शब्द एक ही है, पुरुषोत्तम। तो अब समय आ गया है कि इन सभी धागों को एक साथ पिरोया जाए, और इसके लिए हमें आदि शंकराचार्य की तरफ लौटना होगा। हाँ, आचार्य शंकर ने विष्णु सहस्त्रनाम के इस 24वें नाम पुरुषोत्तम की जो व्याख्या की है वो इन सबको समेट लेती है। आचार्य शंकर अपनी व्याख्या में इसे बहुत ही सटीक और दार्शनिक तरीके से समेटते हैं। उनके शब्द हैं पुरुषानाम उत्तमः पुरुषोत्तमः। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो परम सत्ता जो संपूर्ण सृष्टि के सभी देवताओं, सभी आत्माओं और सभी प्राणियों का स्वामी है, वही परम भगवान विष्णु यहाँ पुरुषोत्तम कहलाते हैं। यह व्याख्या उस सर्वव्यापी तत्व की ओर इशारा करती है जो हर चीज का आधार है, चाहे आप उसे किसी भी परंपरा से देखें। और इस बात को और मजबूती देने के लिए भगवद निर्गता का भी जिक्र किया गया है। आचार्य शंकर भगवान कृष्ण के उस श्लोक का संदर्भ देते हैं जो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु बन जाता है। श्लोक है यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपिचुत्तमः। इस श्लोक का अर्थ बहुत ही गहरा है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं इस क्षर यानी नष्ट होने वाली सृष्टि से परे हूँ, और मैं अक्षर यानी जो कभी नष्ट नहीं होता उस अविनाशी तत्व से भी उत्तम हूँ, उससे भी ऊपर हूँ। मतलब दोनों से परे। जी, इसका मतलब है कि वो क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं। वो परम सत्य है जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे है। इन नोट्स में इस अवस्था को एक रूट मैट्रिक्स कहा गया है। रूट मैट्रिक्स, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। अगर मैं इसे आज के तकनीकी युग में समझने के लिए विज्ञान और कंप्यूटर की भाषा में एक एनालॉजी देकर समझाऊं तो ये एक सिंगुलैरिटी की तरह है। वो कैसे? जैसे किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में एक बेस कोड या रूट मैट्रिक्स होता है जिससे बाकी सारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम निकलते हैं, लेकिन वो कोड खुद उन प्रोग्रामों से अलग और सर्वोच्च होता है। बिल्कुल। या फिर इसे भौतिकी के नजरिए से देखें, जैसे बिग बैंग से ठीक पहले एक सिंगुलैरिटी थी जहां समय, स्थान और पदार्थ सब एक ही बिंदु में समाये हुए थे। विष्णु सहस्त्र नाम का ये नाम पुरुषोत्तम असल में उसी अल्टीमेट सिंगुलैरिटी या रूट मैट्रिक्स को भगवान विष्णु के रूप में परिभाषित कर रहा है। वो अवस्था जो क्षर और अक्षर दोनों के परे है। ये एनालॉजी इसे समझने में बहुत मदद करती है। प्राचीन ग्रंथों में जिसे अव्यक्त और व्यक्त से परे का सत्य कहा गया है, आधुनिक शब्दावली में वो वास्तव में वही मूल आधार है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? हमने इतने सारे अलग अलग पंथों, धर्मों और विचारधाराओं से गुजरते हुए उत्तम शब्द की इतनी लंबी यात्रा की, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए इन सब बातों का क्या महत्व है? अगर हम आज के दौर को देखें तो ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड या सूचनाओं की भीड़ का दौर है। हर तरफ शोर है और हर कोई ये दावा करता है कि केवल उसी का सच पूर्ण है। लेकिन आज की इस चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि ज्ञान की असली खूबसूरती उसकी विविधता में है। बहुत सही बात है। ये समझना बहुत ही अद्भुत है कि कैसे एक ही सर्वोच्च सत्य अलग अलग तरीकों से हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, जो एक व्यक्ति के लिए सर्वोच्च देवता है वही किसी दूसरे के लिए एक पवित्र और रहस्यमयी अनुष्ठान है। बिल्कुल। किसी के लिए वो ब्रह्मांड के निर्माण की इच्छा शक्ति है, तो किसी और के लिए वो जन्म मरण की बेड़ियों को तोड़कर निर्वाण पाने वाली एक स्त्री यानी थेरी उत्तम की प्रेरणादायक कहानी है। यह हमें सिखाता है कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं और हमें अलग अलग नजरियों और रास्तों का सम्मान करना चाहिए। ये बहुत ही सटीक बात है। यह हमें एक प्रकार की बौद्धिक और आध्यात्मिक विनम्रता सिखाता है। ये बताता है कि चाहे आप किसी भी रास्ते से जाएं, अंतिम मंजिल एक ही है, वो सर्वोच्च अवस्था, वो उत्तम स्थिति।
जी बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब एक बहुत ही गहरे और चौंकाने वाले विचार पर थोड़ा चिंतन करें। ये एक ऐसा सवाल है जो इस रूट मैट्रिक्स और निर्वाण की अवधारणा से सीधा उपजता है। वो क्या है? ग्रंथ उत्तम को एक ऐसी सिंगुलैरिटी या रूट मैट्रिक्स के रूप में देखते हैं जो हर नाशवान और अविनाशी चीज से परे है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या आधुनिक विज्ञान आज क्वांटम भौतिकी में जिस सिंगुलैरिटी या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को ढूंढने में दिन रात लगा हुआ है, वो दरअसल उसी रूट मैट्रिक्स को सिर्फ गणित और भौतिकी की भाषा में समझने की कोशिश है? ये एक बहुत ही गहरा विचार है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सहस्त्र नाम के श्लोकों और बौद्ध सूत्रों में उत्तम का नाम दिया था। क्या ये संभव है कि आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आध्यात्मिकता दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्तों से चलते हुए अंततः एक ही मंजिल की ओर जा रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। सच में ये विचार विमर्श करने लायक है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और रोमांचक विषय के साथ।